हाय, मैं रणधीर सिंह लोकस क्लासेस से। आज हमारे साथ जो हैं, हम लोग लाइव सेशन में हैं। आपके रोहित सिंह जो स्टूडेंट थे लोकस क्लासेस के थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनका सिलेक्शन हो चुका है और इनका सिलेक्शन मल्टीपल मीन्स प्लेस पे हुआ था और इनका मीन्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो अभी जस्ट ये फ्री होकर के आए थे। अभी इन्होंने पंजाब जेई ज्वाइन किया है और आगे का टारगेट और भी बड़ा सोच है, बड़ा टारगेट रख कर के ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनको बहुत बहुत बधाई लोकस फैमिली की तरफ से कि आपने मीन्स फाइनली ज्वाइन किया। इनका अचीवमेंट ये है, बीएसएफ है, बीएसएफ जेई में इनका वो सिलेक्शन हुआ था। हरियाणा आईटीआई इंस्ट्रक्शन में भी हुआ था आपका, और आपका पंजाब जेई में लास्टली अभी आपने ज्वाइन किया। तो जैसे हम लोग यहाँ जो नए बच्चे हैं, जो नए जनरेशन के हैं, जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं या जो डिप्लोमा पास आउट हैं या बीटेक पास आउट हैं, जो कि जेई की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं कि जेई करना है। अच्छा, इनका ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और इनका एक और अचीवमेंट है एसएससी जेई का। एसएससी जेई में इनका टेक्निकल में 89 था, आपका 89 था। तो जो बच्चे ये डरते हैं ना कि 85 89 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको कट ऑफ के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, 89 प्लस 90 प्लस जाना ही पड़ेगा। तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत मेहनत की है। देखो बिना मेहनत का तो नहीं होता है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। अब ये नहीं कि मतलब हाँ सर हम तो पढ़ते ही नहीं थे, मेरा हो गया, जैसे होता है बहुत सारा माहौल बनाया जाता है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे मीन्स एक तरह से हम लोग बहुत मेहनत किए, और मेहनत हम लोग किए तो वो तो अलग बात है। इनका बहुत लगन था कि नहीं करना ही करना है ना, पैर गड़ा करके बैठे रहे कि जॉब लेना ही लेना है। तो बहुत सारे बच्चे इनके बैच के बहुत सारे सिलेक्टेड हुए हैं। तो आज मैं आपसे मिलवाता हूँ रोहित सिंह से, जो कि हरियाणा से है, भारत से है, और हमारे साथ आज आए हैं। तो बहुत मीन्स हम बहुत प्राउड कर रहे हैं। फाइनली पर्सनली मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रणधीर सिंह, लोकस क्लासेस बहुत प्राउड कर रहा है आपके लिए। और आपके हमने कुछ समय व्यतीत किया आपस में। तो जैसे रोहित, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा ये बता दीजिए कि आपका नाम, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, और सबसे पहले ये बताना ये है ना, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो आए हैं, और जो बच्चे नए मीन्स सोच रहे हैं कि तैयारी करने के लिए, उनको क्या मीन्स उनको और क्या चाहिए और उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, ताकि किस तरह से एक प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे जेई की तैयारी, कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसीज कम हो रही है। तो ये जैसे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, आप हमेशा हमारे साथ रहे। फ़ोन पे भी बहुत सारा मोटिवेशन, मतलब इतना हमेशा कभी भी रात को भी फ़ोन किया, दिन को भी, तो हाँ, मतलब रात को 2-2 बजे तक भी बात मतलब सर से होती रहती है इस बारे में सर। मतलब जब भी मतलब कन्फ्यूज़न है या डिप्रेशन है, कुछ भी इस बारे में, मतलब कभी भी सर के साथ मैंने, मतलब हमेशा ही सर ने मेरा साथ दिया इस बारे में। और मेरा नाम रोहित सिंह है। मैं अब पीएसपीसीएल जेई सिलेक्टेड हूँ और एग्ज़ाम तो निकले हैं, बहुत सारे निकले हैं। 2-3 सर ने बताए भी हैं और छोटे-मोटे और भी हैं, तो वो तो बात अलग हाँ। है। बहुत सारे एग्जाम हैं, है ना देखिए सर? कंपटीशन ऐसे छोटा नहीं हाँ, होता है। तो कुछ मतलब कारण रहे हैं जिसमें छोटे-मोटे, जिसमें नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन, वो भी हैं। हाँ, मेरिट नहीं बन पाया। मेरिट नहीं बन पाया। अच्छा। तो कुछ मतलब सर जैसे एक पोर्शन मेरा जीके का था, वो मेरा थोड़ा-सा वीक रहता था हमेशा से ही। हाँ हाँ, वो आपने टेक्निकल तो सर आपसे पढ़े हैं, टेक्निकल में मतलब कभी दिक्कत नहीं आई। एसएससी में 89 बन गए थे मेरे, मतलब हाँ, नेगेटिव करने के बाद, ये मतलब चीज है। फाइनल मेरे 89 बन गए थे। तो तो जैसे अभी जो बच्चे अभी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपका कहना है? मीन्स उनके लिए क्या, आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए उनको? सर देखिए, सबसे पहले तो जो सोचते हैं फिर तो या तो लग ही जाओ, सोचने में तो सर कुछ हाँ, बात ये है ही बात है नहीं। कि सोचने से सही बात है। सोचने से नहीं हो हाँ पाएगा सर। हाँ हाँ। तो मतलब सबसे पहले क्या सोचना, क्या अगर करना है
तो डायरेक्ट अपना तैयारी करो, मतलब कहीं से भी करो, ये कोई बात नहीं हाँ, है, यहीं लेकिन से करो, मतलब ये कहीं जरूरी से भी है। करो, हाँ, मतलब कहीं जो से भी करो। जैसे अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब हाँ से। हाँ दिल्ली आ सकते हो तो और अच्छी बात है, यहाँ माहौल भी मिलता है, टीचर मतलब बेस्ट है टीचर के मामले में, तो ये तो कहीं है ही नहीं है मतलब। हाँ हाँ बाकी सर बच्चे घूम फिर के आते ही हैं, वो हाँ मतलब मतलब देखते सब हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से अभी निकलते हैं, तो हाँ। जहाँ अच्छा लगता है तो वहाँ फिर जाते ही हैं ना सर। तो सर तो मतलब फिर बेस्ट हैं, इनके पास एक बार आने के बाद फिर तो मतलब कोई जाता नहीं है इनका नेचर देख के। जो अच्छा, जैसे आपको जैसे तैयारी में अच्छा बेसिक, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्या इम्पोर्टेंस है? सर बेसिक इलेक्ट्रिकल से अभी तक तो जैसे एसएससी की बात करूं तो 100 में से लगभग 35 से 45 क्वेश्चन तक वो वैरी करता है बेसिक हाँ, इलेक्ट्रिकल नहीं अकेला। नहीं, जैसे हाँ, मैं बच्चे को ये बताता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। आपके। तो बेसिक में ये तो ठीक है, ये तो एक पोर्शन हो गया, जी लेकिन सर। बेसिक इलेक्ट्रिकल आगे जैसे मशीन पढ़ना होता है, पावर सिस्टम पढ़ना उसमें तो होता सर क्या बात है, हर एक सब्जेक्ट में बेसिक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, आप वही चीज। बेसिक के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट बनाने हैं, वेक्टर बनाने हैं सर, उसमें हाँ हर जगह वो काम आना, मशीन में भी काम आनी, सब इक्वेशन। अब केसीएल केवीएल के बिना मशीन इलेक्ट्रिकल घुस ही नहीं सकते हो, सबसे बड़ी बात तो सही ये है बात। ना सर। तो मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल तो सर ये लगा लो ओवरऑल वही है सब। अच्छा, जैसे हमारे पास ये जो है, जो भी जैसे बच्चे आना है, जो भी बच्चे को या जो भी बच्चे अभी सोच रहे हैं ये करने के लिए, तो जैसे ये तो हो गया एक पढ़ाई का। आप कितना मेहनत करते हैं? सर मैंने तो सर बस आपका डर था कुछ कुछ थोड़ा सी लगन थी है ना। तो अगर काम ना डर। मिले तो फिर क्लास में सर डांटते भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं, जितने प्यार से पढ़ाते हैं तो फिर सजा भी मिलती है इस बात की। नहीं, मेहनत जैसे आप सेल्फ स्टडी कितना सेल्फ था? स्टडी सर एक जैसे टारगेट मतलब चलो अगर नहीं आते हैं तो उसमें धीरे धीरे टाइम लग जाता है, पहले नोट्स बनते हैं। हाँ तो आराम से पहले तो सर मेरा हिसाब से पहले आराम से नोट्स बनाओ और कोई भी एक किताब रेफरेंस के तौर पे, ताकि प्रीवियस ईयर ले लो, उससे आपको तैयारी पता चलती रहेगी अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो पिछली साल आए हैं, क्योंकि तैयारी का मेन वहीं से पता चलता है सर, जो पिछली साल में आए वो कितना सोल्व कर कितना पाते हैं। सॉल्व कर सकते हाँ हो, उसी तो पैटर्न को हम लोग हाँ फॉलो कर तो लेते उधर हैं। से मतलब कम से कम स्टार्टिंग में आप 200-300 क्वेश्चन हर रोज तो सर मतलब प्रैक्टिस चाहिए। हाँ हाँ और अपना नोट्स तो रिवीजन सर ये है, हर हफ्ते आपने जितना किया है वो रिवीजन मतलब कंपलसरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ। बहुत सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेक्निकल भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी आता है कई पेपरों में। टेक्निकल में भी अब जैसे स्टेट की बात करते हैं, जैसे आपने यूपीपीसीएल में फेस किया, तो यूपीपीसीएल का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है हाँ सर। और पता नहीं है कि क्या पूछता है। जी सर। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का बजट हाई कर देता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स कम करके लास्ट ईयर मैथ पूछ दिया इंटीग्रेशन के बेसिस पे। तो डिप्लोमा वाले बच्चे इसको कैसे टेकल करें? इसमें तो टाइम लगेगा पूरा का पूरा। सर अब देखिए, जैसे हाँ, जैसे कोई भी यही सोचेगा कि 4 महीने में हम पूरा कर लेंगे, चलिए यूपीपीसीएल में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? वो तो सर देखिए हाँ कोई भी आप सिलेबस का उठा रहे दौड़ में कुछ नहीं है सर। देखिए अगर आप करने लग गए तैयार तो हाँ अच्छे से कीजिए, अगर आपका एग्जाम जल्दी निकलता है तो बहुत अच्छा है, वरना सर यहाँ पे रहना पड़ेगा, अपना टाइम मतलब देना टाइम देना पड़ेगा। आप भागने से मतलब एक बार तैयारी किए कि 6 महीने किए मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा तो वो भाग हाँ। जाएगा, तो उसका होगा भी नहीं सर, ये सीधी बात अच्छा, है, एक भागने एक से नहीं एक होगा। एक चीज अभी और भी आता है मेरे साथ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे मीन्स कॉलेज में टीचर बोले कि एसएससी नहीं हो पाएगा आपसे, आप लोग जॉब पकड़ लो, ज्वाइन करो प्राइवेट जॉब। प्राइवेट तो है ही आपके पास, ऑप्शन तो है ही प्राइवेट, लेकिन एक बार यदि आप डिग्री लिए हो तो कम से कम एक बार कर सकते हो फाइट। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश वाला जो सिचुएशन होता है, इसको बच्चे कैसे फेस करें? देखिए सर जैसे अगर मैं नॉन टेक्निकल का पोर्शन की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश सेम चीज़ है, हाँ उसमें तो कोई मैटर करता है नहीं, तो एग्जाम भी हर बार उसको मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मतलब बाई लैंग्वेज एग्जाम आता है हर एक हाँ पेपर हाँ। का। ठीक है। और टेक्निकल की सर देखिए वैसे तो हिंदी इंग्लिश में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, और क्लास में तो मतलब चलता ही है हिंदी इंग्लिश, वो तो आप पढ़ाते ही हो, और मतलब बोल के भी और लिख के भी वो लिख तो के। ठीक है, हाँ, उस चीज़ में तो मतलब है नहीं, क्लास हम वाला भी है नहीं। देखे हैं कि जो बच्चे जैसे हिंदी मीडियम से आते तो हैं हिंदी का करके, लेकिन 1 डेढ़ महीने में वो धीरे धीरे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो वो जाता है सर। वो बोलना स्टार्ट करते, सर अब इंग्लिश में बता दो, हिंदी छोड़ो सर, हिंदी बहुत टफ हो जाता है।
तो ऐसे भी हमारी मातृभाषा है और हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज भी है, इसको बहुत शिद्दत से सीखना पड़ता है हिंदी और संस्कृत को। तो चलिए सही है, आपसे ये अच्छा लगा। तो कैसा कैसा जॉब चल रही है अभी आपकी? सर जॉब तो सर अच्छा चल रहा है अच्छा अभी चल रहा है, तो। बहुत मेहनत के बाद मिलता है जी है सर। ना? बहुत मजा कीजिए आप अपनी लाइफ में। बस ये था, हम लोग एक बस 5 मिनट के लिए एक बच्चों से मिलना था, क्योंकि नए बच्चे क्या कारण क्या है कि बच्चे डर जाते हैं कि अरे इतना सिलेबस है। नहीं, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, अभी भी कुछ बच्चे जो आए हैं नए नए, कुछ बिहार से हैं, कुछ यूपी से हैं। तो ना मैं देखा था वो ना स्टार्टिंग में डरे हुए रहते हैं, और ना उनको ना बहुत प्यार से मीन्स ये करना पड़ता है, चाहना पड़ता है कि देखो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैंने 10th नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, मेरा स्कूल ये था, मेरा कोरोना में फंस गया। तो लेकिन लाइफ का तो ये साइकिल है कि एक बार तो मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे आप बेस बिल्डअप कर लो पहले से भी अच्छे हो तो 2 से 4 महीने का जॉब है, ये निकल जाएगा। आपने देखा ये। लेकिन यदि आप पहले से नहीं पढ़े हो तो फिर आपको एक वर्ष तो देना पड़ेगा पूरा समय। देखिए सर, अगर पहले से पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, आपका बेस क्लियर है, आप हाँ। बीटेक या डिप्लोमा जो भी हो करके हाँ। आए हो तो उसका तो फायदा मिलेगा कि जल्दी आप इधर मतलब कैप्चर करने लग जाओ हाँ। चीज़ों। अगर नहीं पढ़ा है तो सर वो तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ। और मतलब अब जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे डर रहे हैं, हाँ। तो बच्चे सर वो गलत गाइडेंस की वजह से डर रहे हैं। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही है। हाँ, ये भी है, पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही हाँ, पॉलिटिकल फेवर वो में है सर सारे। सोशल साइट ने कुछ इतना हवा बना दिया। देखिए सर आ रही है, हाँ। जो एसएससी हर साल अपना आ पेपर रही ले है। रहा है, हाँ। भले थोड़ी सी कम हो रही है लेकिन कंपटीशन तो सर वैकेंसीज बढ़ा कम है। हुई है, हाँ। लेकिन कंपटीशन भी तो बढ़ा है। बिल्कुल सर, उससे अपने साधन भी बढ़े हैं पढ़ने के, जो हम मतलब तैयारी हाँ। कर सकते हैं। एक से एक अच्छी अब तो चीजें आ रही ऑनलाइन हैं। भी बहुत ऑनलाइन सारी आ गई चीजें सर, हैं। ऑनलाइन में हाँ। मतलब आप घर बैठे अगर बाहर नहीं आ सकते घर पे पढ़ घर बैठ सकते के हो। पढ़िए, ठीक है सर। लेकिन तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सर वही है, जितनी पोस्टें जैसे मान के चलो 100 पोस्ट आ गई, जो हाँ। 100 बच्चे लगे वो भी तो पढ़ के ही लगे हैं। एकदम सही बात। अगर पढ़ना तो पड़ेगा उस बारे में तो ना सर, उसमें तो ये तो हमें एक्सक्यूज ही हो गया कि नहीं पोस्ट कम है, हाँ, वो तो एक हम नहीं जा बहाना रहे हैं, है। वो एक तो गलत चीज है सर। सेल्फ ढकना हो गया एक और तरह से। सर ये ज्यादातर चीजें वो बंदे बोलते हैं जो मतलब दिल्ली आए, साल 2 साल रुके और चले गए। वो अपने आसपास के बच्चों सबको यही बोलते हैं कि मतलब कंपटीशन टफ था और वो टेंशन नहीं आ रही, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये मतलब सर थोड़ा सा रहता ही है, थोड़ा सा हाँ। मतलब, या फिर ये लगा लो कि मतलब जितना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। हाँ, और अगर गवर्नमेंट जॉब सर अगर सपना है तो फिर वो तो करना पड़ेगा। तैयारी तो सर फिर करनी पड़ेगी आपको। तो शॉर्टकट नहीं चलता सर, किसी शॉर्टकट नहीं चलता। नहीं चलता वो सर। तो आपको मतलब मार्केट में हाँ, रहना सारे पड़ेगा। बड़े लोग भी बोल चुके हैं कि शॉर्टकट नहीं चलता। एपीजे अब्दुल कलाम को भी मेहनत करना पड़ा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी मेहनत करना पड़ा था, है? तो लास्ट में आप जो नए बच्चे हैं और जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एक हमारा जो एक और बच्चा था, जो मैं नाम लेता हूँ, संदीप सिंह, पहचानते होगे आप भी, वो भी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट, उसको भी हमने रोका कि नहीं, आपको यदि दिल्ली में आपको थोड़ा सा इकोनॉमी यदि आपका कमजोर है तो आप ट्यूशन पढ़ाओ, जैसे भी हो, लेकिन ठहरो। क्योंकि क्योंकि वापस जा करके कोई फायदा है नहीं। क्या करोगे वापस जा करके? कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर तो वहीं पहुंच गए ना, जीरो हो गया ना। और जीरो का वैल्यू पॉइंट के बाद कोई मतलब ही नहीं बनता है ना? तो जीरो वो जो लगाना है ना, 5 के बाद जीरो या किसी अंक के बाद जीरो, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट के बाद लग जाएगा। और पॉइंट के बाद का जीरो का, ये रामानुजम से लेकर आर्यभट्ट जी ने बताया है, ये चीज नहीं लगेगा। तो एक बार लास्ट में आप क्या बताएं, मतलब किस तरह से करना चाहिए जो फुल्ली ये जो इनको ये लगता है कि नहीं हो पाएगा, या टेक्निकल करते करते मीन्स होता है ना कि बहुत सारे नॉन टेक्निकल की तरफ भाग रहे, उधर वैकेंसी बहुत आ रही है, आईबीपीएस की आ रही है, तो कंपटीशन तो उधर भी है। कंपटीशन सर कहीं पे भी कम नहीं है। कहीं पे भी कम। आप किसी भी साइड चले जाओ हाँ। तो कंपटीशन तो जैसे हम सोचते हैं हमारा अल्टरनेट क्या हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया टेक्निकल का, कंपटीशन तो उधर भी है सर। Competition तो उधर भी आपको काम करके देना पड़ेगा। सही बात। उससे अच्छा है पहले की इधर आप मैंने कहता कि किसी 2 या 3 साल लगे, अगर लग भी जाते हैं उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल जॉब करते हैं और अच्छे से जॉब करवाते हैं, उसके बाद आप सोच सकते हैं फ्यूचर के जी बारे सर। में। उसके बारे में आपके बहुत सारे प्लान भी हो जाते हैं, इधर हाँ, उधर आप प्लान मतलब भी कुछ करते और ज्यादा मतलब ब्रॉड माइंड हो जाता सही है बात एक सिक्योर जॉब के बाद। सही बात। तो मीन्स लास्ट में आप हम लोग यही कहना चाहते हैं आप लोग को कि डरिए नहीं, फाइट कीजिए, कंपटीशन उतना ही है। देखिए रेलवे का भी वैकेंसी आने वाली है हाँ फिर सर, से। अभी हमारा लास्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट था, इस बार भी अच्छा रिजल्ट ही होगा। और आप लोग सबसे फर्स्ट है,
आज हम लोग रोहित सिंह से मिले थे, रोहित सिंह जी से मिले हैं हम लोग। मैंने बहुत सारे बच्चों को इनवाइट किया है इनके बाद भी। तो ये क्या है ना कि ये मोस्ट, अभी आप इनका जब देखोगे इनके बारे में पता चलेगा कि कितना मेहनत किए हैं, कितना मेहनत करके इन्होंने अपना एक अचीवमेंट लिया है, हर चीज हर पोर्शन को पकड़ा है। लेकिन एक बात है, छोड़ना नहीं सीखा, और जब नहीं छोड़ना सीखिएगा ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। यदि आप भाग जाते हो कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पिताजी पैसा नहीं देंगे, वो मना कर रहे हैं, तो ये बात, यदि ऐसी बातें हैं तो आप मेरे पास जरूर आइए। मैंने सैटरडे संडे अब फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाना स्टार्ट किया है ऐसे ही सब बच्चों के लिए। आप बस मुझे बता देना कि पिताजी पैसा नहीं दे रहे हैं, आप आके पढ़ना, है ना। तो कोई बात नहीं है, दिल्ली में ना यहाँ किसी भी टाइप के लोगों को, जिनका किसी भी टाइप मतलब इकोनॉमिकली, यहाँ सब टिकते हैं, यहाँ सब रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। ये बैठ करके घर में बहाना मत दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पापा नहीं भेज सकते हैं, मेरे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो ये सब बहाना मत दीजिए। आप एक बार इनकरेज कीजिए, आप विश्वास दिलाइए गार्जियन को कि हम कर सकते हैं। आप उन्हीं को विश्वास नहीं दिलाओगे तो कैसे होगा, है ना। तो चलिए रोहित जी, रोहित बाबू, तो आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखोगे, है ना, हमारी टॉक बातचीत। और हम लोग बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़े हैं, और मैंने देखा है बच्चों को मेहनत करते हुए, रोहित सिंह को मेहनत करते हुए मैंने देखा है। आप लोग भी जरूर मेहनत कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद, आज इतना ही करते रखते हैं, थैंक यू। और गुड लक आपको भी फ्यूचर के लिए, और आपको भी फ्यूचर के लिए गुड लक। और जरूर एक बार कहीं भी तैयारी कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में कीजिए, कहीं भी, घर पे भी बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोकस क्लासेस में आइए, आप दिल्ली आइए, उत्तम नगर आइए, लोकस क्लासेस उत्तम नगर में है, आप यहाँ आइए, लेकिन आप एक बार अच्छे से बैठ करके स्टार्ट तो कीजिए। नहीं, स्टार्ट नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा बाबू, है ना। शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको, और बहुत शिद्दत और मेहनत से, ठगना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना आज की ये मीटिंग लाइव टॉक बंद करते हैं। थैंक यू, गुड लक आपको भी रोहित, चलिए, धन्यवाद।